सुप्रभातम। जय श्री राम। आज हमारे समक्ष हमारे अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र के सानिध्य में जो नवनिर्मित 280 ध्यान केंद्र मधुबन है, आज हमारे बीच समाज सेवक रामदयाल जी नागर खाकरा विराजमान हैं। हम योग केंद्र की ओर से इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मकर संक्रांति का पुण्य दिवस भी है। कल पूरे देश में मकर संक्रांति मनाई गई और हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति मनाई गई। तो आज बड़ा ही सौभाग्य है हमारा, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि सभी जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, जगह जगह कीर्तन भजन भागवत कथाएं ये सब हो रहे हैं, लंगर बट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो आखिर इसके क्या कारण है कि इतने सत्संगों के बाद भी मनुष्य का जीवन नहीं बदल रहा और वो इनमें से आने के बाद उसी डर्रे पर चलता है। तो आओ आज हम जानते हैं। और अगली आवाज़ है भाई साहब की। आज इस ज्ञान केंद्र के माध्यम से जो जिस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा कारण है, उस कारण पे हमें जाने की ज़रूरत है। ये सब व्यवस्थाएं होने के बाद भी अभी मनुष्य उस लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहा है जिस लक्ष्य पे पहुंचना चाहिए। उसके पीछे जो कारण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आज हर जगह सनातन की बात होती है और वो सनातन क्या है इस पर विवेचन नहीं कर पाते। जगत में आदि और अनादि दो प्रकार से दो तत्व हैं। अनादि का अर्थ है सनातन, जो अनादि काल से है, जो नित्य है, जो दृष्टा है। और आदि काल का मतलब है कि वर्तमान में या इससे पूर्व में जो भी निर्माण किया गया। निर्मित और निर्माता दो प्रकार से है। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसे समझना आवश्यक है। लेकिन आज जिस प्रकार की कथाएं या जो भी कुछ जहाँ भी मतलब जो आयोजन होते हैं कीर्तन भजन आदि के, वो इन तथ्यों पर नहीं पहुँच कर, जैसा कि कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा। ये तो कह दिया गया कि मनुष्य तन बहुत ही भाग्यशाली जीवन है, परंतु वो मनुष्य भाग्यशाली बनेगा कैसे, इस पर कोई चिंतन नहीं हो रहा है। वास्तव में मनुष्य जीवन भाग्यशाली है। और हमारे जो प्राचीन सनातनी ग्रंथ जो है वो दो प्रकार से योनियों का वृत्तांत बताते हैं। एक तो उभय योनि है और दूसरी भोग योनि है। एक योनि ज्ञान वशिष्ठ है, दूसरी अविद्या वशिष्ठ है। अर्थात समझने का कारण ये है कि ये मनुष्य जीवन ही उत्तम से उत्तम योनि है और इसमें जो किए गए कर्म उनका फल भोगने के लिए
जो अन्य योनियां बनाई गई है। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि आज हम अन्य योनियों को गर्मी वर्षा आदि से प्रताड़ित और दुखी होते रहते हैं, और उनके साथ ये मनुष्य और भी अत्याचार करता रहता है, अत्याचार करता रहता है, और उनका जन्म मरण बहुत ही कुछ अल्पकालीन और कुछ समय के लिए होता है। लेकिन मनुष्य योनि बड़ी दीर्घायु है इसकी, और चाहे तो ये और भी दीर्घायु हो सकता है। ऐसे इसके पास पावर है, ऐसे कोष भी हैं जो ज्ञानमय कोष है, मनोमय कोष है, विज्ञानमय कोष है, आनंदमय कोष है, ब्रह्मानंदमय कोष है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य है कि वो इन सब कोषों को छोड़ करके और वो अन्नमय कोष में ही मगन रहता है। तो ये अन्य प्राणियों का जैसा ही कार्य है कि बच्चे पैदा करो, घर घोंसले बनाओ और भरण पोषण करो। ये काम तो वो भोग योनि भी करती है, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, घर घोंसले भी बनाते हैं, और भोजन व्यवस्था आदि सब उनका भी काम यही है। अगर यही काम मनुष्य ने किया तो मनुष्य न रह करके और वो एक शरीरधारी मनुष्य है और गुणधारी मनुष्य नहीं है। इसलिए आज ये कथा भागवतें कार्य नहीं कर रही। जैसा कि टेप रिकॉर्ड का हेड खराब हो जाता है तो वो कई सुनी बात को टेप करना बंद कर देता है, और यही कारण है कि हमारे हृदय में, इस शरीर में, इस तन मन में भगवान ने एक ऐसा टेप रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो उस टेप रिकॉर्ड को भी बनाने वाला है। लेकिन मनुष्य अभी नहीं समझ पाया कि मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ और मेरा कौन है इस जगत में। ये बात नहीं समझने के कारण ही वो सत्संग और वो ज्ञान प्रचार, वो कथाएं उसके ऊपर असर नहीं डाल पा रही है। जब दर्पण पे धूला छा जाती है तो वो अपने चेहरे पे लगी हुई बुराई नहीं दिखा पाता। इसलिए जब तक दर्पण को साफ नहीं करोगे तब तक बुराई दिखेगी नहीं। यही कारण है कि हमारे हृदय में अनेक प्रकार की जो है वायरस हैं, गंदगियां हैं, और उससे जो हमारा जो शुद्धता का जो स्वच्छता होनी चाहिए वो दबी हुई है। तो इसके लिए प्रथम हमारे वेद यही बात बताते हैं कि मनुष्य बनो, यानी कि मनुर्भवो मनुर्भवो मनुर्भवो। ये हमारे वेद बताते हैं। हे भाइयों, मनुष्य बनो। जब आप मनुष्य बनोगे तो मनुष्य जैसे गुण आप में आएंगे, और आप जो है जो मानवता जो आप में आएगी, तब कहीं आपका जो है जीवन सुलभ होगा, आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। तो ये मनुष्य बनना कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम नहीं बन सकते या इसके सामने कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। ऐसा कुछ नहीं है। जगत में दो चीज है, वो है प्रकृति और जीव, और इन्हीं दो ही बातों का ज्ञान करना है। विशेष चक्कर में नहीं पड़ना है कि प्रकृति क्या है और जीव क्या है। प्रकृति जड़ वस्तु है और जीव चैतन्य वस्तु है, और चैतन्य में ज्ञान होता है और जड़ तत्व में ज्ञान नहीं होता। तो जड़ तत्व को इतना महत्व नहीं देना जितना कि हम आज दे रहे हैं, और उनके पीछे उस अंधविश्वास में लिप्त हो रहे हैं, और वहाँ पर नतीजे में हमें कुछ नहीं मिलता। क्योंकि चैतन्य ही वो तत्व है जो ज्ञान रखता है, और कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ अनुभव हमें कराता है। और आज हम जो है इसी बात से दुखी हैं, क्योंकि वेदों में कहा है अज्ञान नेत्री मूलम सर्व क्लेशानाम। ये अज्ञान ही सारे क्लेशों की जड़ है। ये अज्ञान ही इस मनुष्य को एक तरह से बहुत ही बुराई की ओर धकेल रहा है। तो इसके लिए कहा है सत्य ज्ञान विपर्य, अर्थात हमें
सत्य ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। प्रमाणित परीक्षणम न्याय, यानी कि प्रमाण से हम परख करके ही कुछ ग्रहण करें और कुछ त्याग करें। अप्रमाणिक बातों को हमारे जीवन में उतार लेना हमारे लिए वो दुख का हेतु हो जाता है। इसलिए ज्ञान हो, प्रमाणित हो और वो वेदों से सम्मत हो। असंबद्ध ज्ञान अंधविश्वास का घोतक है, वो अंधविश्वास की ओर ले जाता है और अंधविश्वास हमारे जीवन को निरस्ता की ओर धकेल देता है। इसलिए हमें सबसे पहले मनुष्य बनने की कोशिश करनी चाहिए। उसके क्रम में हमारे सनातनी के वेद शास्त्रों में भी सुझाव दिए हैं। मनुष्य कैसे बनेंगे? मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले स्वच्छता धारण करनी पड़ेगी। आज स्वच्छता का नाप इतना ही रह गया है कि वो घर आंगन चौका पोछा गली गलियारा नाना धोना, वस्त्र आभूषणों को सर्फ साबुन आदि से धोना करना ही स्वच्छता मान ली गई है। लेकिन ये स्वच्छता नहीं है, ये आधी और अधूरी स्वच्छता है। बजाय इसके जो स्वच्छता हमारे वेदों में अभ्यांतर जो बताई है, ये बाह्यांतर है और दूसरी स्वच्छता अभ्यांतर है। दो प्रकार की स्वच्छता है। अब बाह्यांतर तो हमने अभी कर ली, लेकिन अभ्यांतर के क्रम में हम अभी भी पीछे हैं। अभ्यांतर का मतलब है कि हमारे तन मन की भीतर की स्वच्छता। जबकि हम ये सब जानते हैं कि रोग उत्पन्न होता है, वो रोग हमारे उदर में, पेट में होता है और वही रोग हमें दुखी बना देता है। और हम हमारे तन मन की और उदर की तो सफाई करते ही नहीं हैं। हम सफाई करते हैं बाहर की और रोग पैदा होता है भीतर से। तो फिर आपका दुख या बीमारी कैसे मिटेगी? अब ये किसी ब्रुश से या सर्फ साबुन से तो आंतरिक सफाई होती नहीं है। आंतरिक सफाई के लिए हमारे वेदों ने सुझाव दिया है और कहा है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो दुर्वाय स्मृति स्मृति लभद्वा सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यानी कि हमारे लीवर की सफाई होगी शुद्ध खाने और शुद्ध पीने से, और शुद्ध खाने से और शुद्ध पीने से जो रस रक्त बनेगा उसी से विचार बनता है और विचार ही मनुष्य को जिधर ले जाना चाहता है उधर मनुष्य चला जाता है। तो हमारे हृदय के अंदर अच्छे विचार होने चाहिए, उत्तम और श्रेष्ठ विचार होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ और उत्तम विचार होंगे तो हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा फिर जैसा अंधविश्वासों में हम रोध हो रहे हैं ऐसे ही रोते धोते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अपने भोजन को शुद्ध करें, जलपान को शुद्ध करें। ये इससे हमारे लीवर की सफाई होगी और जब लीवर की सफाई होगी तो रोग मुक्त हो जाएगा। रोग मुक्ता को होगा तो उससे आर्थिक मदद भी मिलेगी और स्वास्थ्य की मदद भी मिलेगी। अगर हमारे में जान है तो समझो जहान है, और जान नहीं है तो फिर एक शमशान का सामान है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रहने पर ध्यान देना चाहिए। ये मनुष्य के वो प्रथम गुण है। अगर इनके द्वारा हमने अपनी साधना आगे बढ़ाई तो यही स्वच्छता आपको मोक्ष की ओर ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? कि जब आपके विचार सही होंगे, और विचार सही होंगे तो भी आप मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि इसके क्रम में जो बताया गया है कि विचारों से ही इंसान अच्छा और विचारों से इंसान मध्यम हो जाता है। तो ये अच्छे विचार हमारे हृदय की स्वच्छता है। अच्छे विचारों से हमारा हृदय स्वच्छ होता है, और जब हृदय स्वच्छ होता है अच्छे विचारों से ही हमारा फिर मन शुद्ध होता है, और जब मन शुद्ध होता है तभी जाकर के हम जो किसी उत्तम गति की ओर बढ़ सकते हैं। भोजन शुद्ध करना चाहिए और विचार शुद्ध करना चाहिए। इसके क्रम में जब आप ऐसा करेंगे तो मनुष्य के गुण आप में आने लगेंगे। जैसा कि किसी व्यक्ति ने
एक मटके के अंदर उदाहरण तौर पर मिट्टी घोल करके और किसी ज्ञाता के सामने रख दिया कि इसका पानी स्वच्छ करो, तो ज्ञाता ने अपनी बुद्धि के द्वारा उस गंदे मटके को स्वच्छ जल के नल के नीचे रख दिया, और वही जल जब उसमें जाने लगा तो अपनी गति से उस मटके में वो पानी नीचे जाता और नीचे का पानी ऊपर आता और मटके के बाहर निकलने लगा।